हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ DCE के बारे में, या हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड कोर्स के बारे में, या आप कह सकते हैं कि मैम एनटीटी कोर्स है क्या? हाँ, बिल्कुल 1 साल का एनटीटी जिसको ECCE कोर्स भी कहते हैं, पर इग्नू कराता है DECE के नाम से, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से, जिसमें इग्नू में 2 बार एडमिशन होते हैं साल में। जनवरी के सेशन में, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे अप्रैल तक लगभग एडमिशन्स होते हैं डेट एक्सटेंड होने के कारण, और जुलाई सेशन में एडमिशन होते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन्स होते हैं। सेशन कंसिडर 2 ही किए जाते हैं, जनवरी सेशन एंड जुलाई सेशन। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जनवरी में ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, नए बच्चे जो DEC करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जाइए, ना केवल DEC में और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनको आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और इनहेंस करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन लेके अपने एजुकेशन को या अपने पर्सनालिटी को आप इनहेंस कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट, तो मैं आज इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था DEC में। तो उनके मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बच्चों के लगातार मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, कुछ उन्हें क्वेश्चन थे, उनके कुछ डाउट हैं, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ। तो मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा आखिरी तक, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ताकि आप अगर चीज़ें सही से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी तो आप मिसगाइड होकर चीज़ों को अलग अलग तरीके से गलत भी कर सकते हैं। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो, ताकि फटाफट आपके जो समस्या था उनका समाधान हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने उन दोस्तों को जो इग्नू से DEC कोर्स करना चाहते हैं, या महिलाएं या लड़के लड़कियां कोई भी हो जो अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं इन फ्यूचर एज अ प्री प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, और हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि किन किन जगहों पे प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आई हुई है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट का तो आपको पता चल ही जाता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स का पता नहीं चलता, जो बहुत अच्छे स्कूल है, जो बहुत अच्छी सैलरी के साथ प्राइवेट टीचर्स को रखते हैं एज अ प्री प्राइमरी टीचर, तो वो भी हम बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। आप हमसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं उसके लिए भी हम लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए फटाफट मैं बता देती हूँ। आज हम बताएंगे DECE-4 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जानकारी कि भाई किस प्रकार से DECE-4 का जो प्रोजेक्ट है उसमें डेटा लिखना है। ठीक है, आप सभी ने जिन्होंने बुक्स लिया होगा DECE-4 की बुकलेट आई होगी, और क्या है ना कि बुक को सबको समझ पाना इतना आसान होता तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब घर में ही पुस्तक लेके बैठ जाते, घर में ही सारा स्कूल खुल जाता। लेकिन स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, क्यों? क्योंकि बुक की लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आती और टीचर्स उनको समझाते हैं कि एक्चुअली आपका बुक क्या कहना चाहता है, या इस बुक में जो लिखा है इसका मतलब क्या है। तो वैसे ही DECE-4 की जो बुकलेट है उसमें पूरा लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो DECE-4 का आपका प्रोजेक्ट होगा वो किस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया, स्कूल जाना है, ट्रेनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ। तो भाई लिखना कैसे है डेटा? कुछ बच्चों को लग रहा है कि बस जाएंगे और डे 1 से लेकर डे 30 तक पूरा हम लिख देंगे जो जो हम कर रहे हैं, हमारी फाइल कंप्लीट, हम दिल्ली भेज देंगे। इतना ही आसान होता तो कुछ बच्चे हैं ऐसे जो घर में बैठ के सारा पेपर देके, स्कूल लेवल की बता रही हूँ मैं, पास हो जाते हैं। बट अगर बहुत अच्छे अंक चाहिए, बहुत अच्छे से आप एक्सपीरियंस चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, तो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, इन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर दे विल गेट द एजुकेशन, है ना। हम बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल भेजते हैं ताकि जो नॉलेजेबल टीचर हैं वो बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करें और बच्चों को सही नॉलेज मिले। तो वैसे ही एज अ टीचर मैं आपको बताऊंगी कि जो बुकलेट है उसमें किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और हम किस प्रकार से उसको लिखेंगे। तो बुकलेट में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि फेज 1 को कैसे करना है, फेज 2 को कैसे करना है, फेज 3 को कैसे करना है। तो करना कैसे है, ठीक है। तो फेज 1 जो होता है ना 5 डेज का होता है, पर उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो कि गए लिख दिए, गए आए, खिलाए पिलाए, बच्चों के साथ खेले कूदे, लिख दिया, आपका डेटा खत्म। नहीं भाई, आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी डेटा फिल करने हैं, इंफॉर्मेशन लिखना है फेज 1 में, डे 1 से लेके डे 5 तक।
ऐसे ही जब आप फेज 2 में आते हैं तो फेज 2 होता है 20 दिन का, लेकिन उस 20 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहले के 10 दिन, बाद के 10 दिन। पहले के 10 दिन में हर एक एक दिन एक एक एक्टिविटी होती, नेक्स्ट 10 दिन में हर एक एक दिन दो दो एक्टिविटी होती। उनको भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है, कैसे भी कुछ भी नहीं लिख सकते हो आपकी, बस आप चिट्ठा लिख दिए, हमने एक कहानी लिखना था, हमको एक पैराग्राफ लिखना था, लिख दिए, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें ही हमको लिखना होता है। ऐसे ही फेज 3 के 5 दिन है, उसमें भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि डे जो 1 है, डे 1 से डे 30 तक, मतलब डे जो 26 है, डे 26 से लेके डे 30 तक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन भरनी होती है, डेटा फिल करने होते हैं। तो बुकलेट में अगर समझ में आता है तो आप खुद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतने नॉलेजेबल हैं कि बुक को समझ के आप डेटा फिल कर सकते हैं तो कर लीजिए। पर हम एज अ टीचर, एज अ गाइड बच्चों को पूरा डेटा कैसे फिल करना है या पूरा डेटा फिल करके देते हैं अगर हमसे प्रोजेक्ट परचेस करते हैं तो, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है हमने आपका प्रोजेक्ट, जो हम बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर। और ऐसा नहीं कि आपने हमसे ले लिया, आपका रिश्ता और हमारा रिश्ता खत्म, नहीं, हम प्रॉपर आपके प्रोजेक्ट बनाते तक पूरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे आपको आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कहाँ कहाँ उसकी फोटोज लगेंगी, कैसे कैसे वीडियोज लेना है, कहाँ कहाँ वीडियोज लेना है, क्या क्या चीजें आपको करना है, किस प्रकार से आप लिखना है, किस प्रकार से आप अपनी फाइल को बहुत सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी जितने भी बच्चे ऑल ओवर द इंडिया में डीसी कर रहे हैं, सबकी फाइल दिल्ली मैदान गढ़ी ही जाएगी। आपका स्टडी सेंटर भोपाल हो, नागपुर हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, अजमेर हो, कुछ भी हो, इवन दिल्ली भी हो, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट डीसी 4 का है वो दिल्ली मैदान गढ़ी ही जाएगा। तो वहां जो चेक करने वाले बैठे हैं ना टीचर्स, मैं तो नहीं कहूंगी प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो लोग सब कॉलेज के अध्यापक हैं या प्राध्यापक हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। आप कुछ भी लिख के भेजेंगे और आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे या आपको पास नहीं कर देंगे, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही भेजना होगा। तो वो हम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको डीसी 4 का पूरा प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। एनेक्सर्स भी प्रॉपर भरने होते हैं, 2-4 एनेक्सर लगाने से आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी। आपको प्रॉपर जितने भी एनेक्सर्स लगते हैं 1 से लेके 7A तक, यानी 1A 1B 2 3 4 5 6 7A, ये पूरे ही एनेक्सर्स आपको लगाने होते हैं। बहुत लोग आपको बताएंगे कि नहीं कुछ ही एनेक्सर्स हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है, वो आपके लुक आफ्टर है भाई। लेकिन मैं बताऊं आपको, जितने भी मैंने एनेक्सर्स के भी नंबर बताए वो सभी आपको फिल करके भेजने होते हैं अपनी फाइल के साथ। रूल्स ही है, यही गाइडलाइंस है, तो वो सब भी हम प्रोवाइड करते हैं अगर हमसे बच्चे परचेस करते हैं तो। और उनको भरना कैसे, वो भी हम पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम ये भी बताते हैं कि आप अपने स्कूल्स में गाइड किसको बना सकते हैं या आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में क्या दिक्कत परेशानी हो रही, सब हम गाइड करते हैं। वो बच्चे जो हमसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट परचेस करते हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो थंबनेल में नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे आप कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। बहुत कम से कम प्राइस में, आप कंपेयर कर लेना मार्केट में, मैं बहुत कम से कम प्राइस में प्रोजेक्ट सॉल्व प्रोवाइड करती हूँ। और साथ में जो बच्चे हमसे प्रोजेक्ट परचेस करते हैं या कॉम्बो परचेस करते हैं असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का, उनको एग्जाम्स तक की पूरी प्रिपरेशन हमारी तरफ से फ्री रहती है, जैसे कि क्लासेस, ओल्ड पेपर्स, और अगर आपको बुक्स की जरूरत है डिजिटल फॉर्म में तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बस लगता है पीडीएफ्स का जो हम आपको सॉल्व फॉर्म में देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा डीसी 4 प्रोजेक्ट का जो डेटा है वो किस प्रकार से हमको लिखना है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जिस मेरे चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश की शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।